हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फैक्ट पर। और आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों कहा जाता है खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता और क्यों पूजे जाते हैं खाटू श्याम जी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खाटू श्याम जी का मंदिर भारत देश में राजस्थान राज्य के सीकर जिले की एक खाटू तहसील में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने कराया था। खाटू श्याम जी की अपूर्व कहानी एक मध्यकालीन भारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। नवदुर्गा की घोर तपस्या कर उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए पर्याप्त थे। जब महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच चल रहा था, जब यह बात बर्बरीक को पता चली तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी युद्ध करने जाऊं, और युद्ध में सम्मिलित होने के लिए वे निकल पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरीक के पास गए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे बालक, तुम 3 बाण लेकर युद्ध में आए हो। तो ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरा 1 बाण ही पर्याप्त है युद्ध के निर्णय के लिए। यदि मैं 3 बाणों का प्रयोग करूंगा तो इस सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि तुम इस वृक्ष के सारे पत्ते बेध कर दिखाओ तो मैं मानूं। बर्बरीक ने तरकस में से 1 बाण निकाला और क्षण भर में सारे पत्ते बेध डाले। बाण सारे पत्तों को बेध कर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे पहले ही छुपा रखा था। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, आप अपने पैरों को हटाइए, वरना यह बाण आपके पैरों को भी बेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पूछा कि बालक बर्बरीक, तुम युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होंगे। तो बर्बरीक ने बताया कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, जो हारा हुआ पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध में हार तो कौरवों की ही सुनिश्चित है। बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम असत्य के पक्ष में चला जाएगा। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा और बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। दान में ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांग लिया। तो बर्बरीक ने कहा, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। तो हे ब्राह्मण, आप कौन हो और अपने वास्तविक रूप में आइए। तो भगवान ने बर्बरीक को दर्शन दिए और समझाया कि युद्ध भूमि पूजन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ वीर की आहुति देनी होगी, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं विवश हूँ। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि महाभारत का युद्ध मुझे अंत तक देखना है। तो श्री कृष्ण ने उनका शीश युद्ध के क्षेत्र के पास एक पहाड़ी थी वहाँ पर स्थापित कर दिया, और इस बात से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी ख्याति पूरे विश्व भर में व्याप्त होगी। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम मात्र से ही उद्धार होगा, और जो तुम्हारा पूजन सच्चे दिल से करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, और सच्चे मनोभाव से जो उनकी पूजा करता है उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के दौरान। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।